हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बट्टा प्रश्नावली को, डिस्काउंट प्रश्नावली को। डिस्काउंट आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में यूज़फुल है और डिस्काउंट में से काफ़ी पर्सन आते हैं। आज हम जो करेंगे 21वें पर्सन से स्टार्टिंग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले 20 पर्सन हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 4% छूट देने के बाद भी, देखिए 4% छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस एमपी पर दी जाती है। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर हम 21वें की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ए सेलर मार्क्स हिज आर्टिकल इन सच ए वे दैट इवन आफ्टर गिविंग 4% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाएगा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाएगा, एमपी पर दिया जाएगा। जो अंकित मूल्य होगा उस पर 4% का डिस्काउंट दे, 4 का डिस्काउंट दे तो पीछे बचेगा कितना, 96। मतलब 100 रुपये की वस्तु है, 4 पे छोड़ दिए तो 96 रुपये बच गए। तो ये कंप्लीट दिख रहा है ना, ये सेलिंग प्राइस आ गया। यानी आपने एमपी पर 4% छोड़ दिया तो मतलब लिया कितना, 96% लिया, 96 लिया। तो ये जो कंप्लीट है ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं सवाल में। आगे हमें कह रहे हैं कि छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ हो, 8% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए 4% डिस्काउंट, ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%। जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस पर होता है, सीपी पर। प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी कुछ मान लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ भी, सीपी कोई भी रकम है, हमने सीपी लिखना है सिर्फ। और 8% का लाभ होगा तो 108 पर बेचेगा। 8% का लाभ तभी होगा जब 108 की बेचेगा। 100 वाली चीज़ 108 की बेचेगा तब 8% का लाभ होगा। और ये भी सेलिंग प्राइस है। देखिए अपने आप में दोनों ही सेलिंग प्राइस है। इधर ये रकम सेलिंग प्राइस थी, 100 रुपये की चीज़ 4 के डिस्काउंट पर बेची, 96 में पर बेची, ये भी सेलिंग प्राइस। और 100 रुपये की चीज़ 8 के लाभ में 108 में बेची, ये भी सेलिंग प्राइस। तो दोनों सेलिंग प्राइस होने के कारण इक्वल हो जाएंगे। और ये सबसे छोटा तरीका है, ध्यान रखिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 8 96, 12 नहीं में 108, कितना आ गया, इसको मिटा देते हैं। हाँ भी, हमारे पास आ गया एमपी और सीपी यहाँ भाग में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा एमपी ज़्यादा होता है सीपी से हमेशा। अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो 9/8 आ गया, यहाँ 9 पड़ा था, ये 8 पड़ा था। तो एमपी 9 आ गया, सीपी 8 आ गया। चलिए आगे हमारा सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, हमें प्रश्न दे रहे हैं कि जब वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच देता है तो उसे 450 का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए छूट पर बेचने से उसे कितने रुपए का लाभ होगा। देखिए हमें बोल रहा है 21वां क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल विदाउट एनी डिस्काउंट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹450 और फाइंड द प्रॉफिट ही विल मेक बाय सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट। देखिए अगर वह वस्तु को विदाउट एनी डिस्काउंट बेचता है, विदाउट एनी डिस्काउंट का मतलब हुआ भी यहाँ एमआरपी कितनी है, भी एमपी मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 9 रुपये है। और बिना डिस्काउंट के बेचे मतलब 9 में बेचे, भी उसने 9 रुपये लिख रखा है, 9 में बेचे। तो 8 वाली चीज़ अगर 9 में बेचेगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। और हमारे इस सवाल में लिखा है कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहे, ₹450, 450। तो 450 का संबंध किससे हो जाएगा, 450 का संबंध किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। और अब हमें क्या कह रहा है कि लास्ट में हमें बोल रहा है कि अगर मान लो डिस्काउंट पर बेचे, फाइंड ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, द प्रॉफिट ऑफ ही विल मेक बाय सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पर बेचे तो आपका प्रॉफिट बताना है। तो डिस्काउंट किस पर देगा, मार्केट प्राइस पर देगा। मार्केट प्राइस 9 रुपये है और डिस्काउंट कितना देना है, 4% देना है। तो 4% अगर डिस्काउंट देगा तो कमाई कितने परसेंट करेगा, 96% का कमाई करेगा। 2 जीरो से काट के हम पॉइंट लगा देते हैं। 6 × 54, हासिल 5, 9 × 81 और 5
छियासी, छियासी और 2 के पार्ट में, मतलब 8 वाली चीज़ 8.64 में बेच रहा है, 8 वाली चीज़ 8.64 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना है, 0.64 का प्रॉफिट है, इसे ज्ञात करना है। तो अब देखिए 0.64 का मान निकालना है, जो निकालना है वो है ऊपर रखिए 0.64, इंटू में हमें रकम भी दी है कितनी 450, और उसका संबंध किसी 1 से है, 450 और उसका संबंध 1 से है, कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। अब देखो इस गुणा को करने के लिए आपका तरीका ये है कि 64 का 45 से गुणा कर लो पहले, क्योंकि आपको 45 के पहाड़ी तो आने से रहे। तो हालांकि वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया लगा के कर सकते हो, 45 दूना जैसे 90 है, 90 दूना 180 करके, पर ये कर पाओ ना कर पाओ, अब इजी से फटाफट यही कर लो, 5 चौके 20, 2 30 और 2 32, 16 24 और 1 25, ये ठीक है। इसमें कोई वो हेजिटेशन शर्म वाली बात नहीं है कि अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो कर सकते हैं आप ये गुणा, आपको फटाफट करना है। और 450 से गुणा किया था, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देना, ये मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, यहाँ लगा देते हैं। और पॉइंट 2 के बाद है, तो यहाँ पॉइंट है 288 आंसर आ जाएगा, 288। देखिए 288 दिया था क्या, 288 किस क्वेश्चन नंबर, ये लो 288, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहे किसी वस्तु को 4% छूट पर बेचने से 12% का लाभ होता है। इसी लाइन का इस्तेमाल करते हैं, छूट कितनी 4% और प्रॉफिट कितना 12%। प्रॉफिट हमेशा होगा सीपी पर, छूट हमेशा होगी एमपी पर, एमपी पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4% डिस्काउंट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 12%। अब देखिए जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा किस पर होगा, प्रॉफिट होगा वह है हमेशा सीपी पर होगा, और डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा, एमपी पर होगा। तो हमारा मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो भी है उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट बोला था इसने, ये बोल रहा था 4% का डिस्काउंट और 12% का प्रॉफिट। 4% का अगर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो 96 में बेचेगा, ये अब कंप्लीट रकम एसपी होगी। और प्रॉफिट हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, सीपी पर होगा। और 8% कितना परसेंट, 12% प्रॉफिट की बात की थी, तो 112/100, ये भी एसपी हो गया। तो दोनों एसपी है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। और इसी से हम ट्रिक बना लेते हैं, ऊपर हम 112 लिखते हैं, बटा में 96 लिखते हैं, क्योंकि ये 100 से 100 तो कट ही जाता है ना। तो इस चीज़ को समझ लो, वो ट्रिक अपने आप ही बन जाएगी। चलिए कटिंग कर लीजिए इसकी। तो ये कटिंग होगी 16 के पड़े से, 16 छः 96, 16 7 112। तो एमपी बटा में सीपी कितना आ गया, एमपी 7 रुपये आ गया और सीपी 6। ये ध्यान रखिएगा एमपी ज़्यादा होता है, तो 7 रुपये अंकित मूल्य है, कॉस्ट प्राइस सीपी 6 रुपये। अब आगे हमें सवाल में क्या कह रहा था, हमें कह रहा था जब इसे बिना छूट दिए बेचा जाए तो 48 रुपये का लाभ होता है, ज्ञात कीजिए कि छूट पर बेचने पर उसे कितने रुपये का लाभ होगा। तो इंग्लिश में जो दिया हुआ वो और देख लेते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनका साथ में लेके चल रहे हैं। व्हेन इट इज़ सोल्ड विदाउट डिस्काउंट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ ₹48, फाइंड द प्रॉफिट बाय सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट। पहले तो अपने उसको विदाउट डिस्काउंट बेचते हैं, विदाउट डिस्काउंट। देखो विदाउट अगर डिस्काउंट दें, मतलब जो वस्तु 7 रुपये एमपी है, मार्केट प्राइस है, 7 में बेच दें तो प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा था कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 48 का। अब इसको डिस्काउंट पर बेचे, तब 7 रुपये वाली वस्तु है, डिस्काउंट 4% का देना है, तो 4% डिस्काउंट देंगे, 96% तो कमाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, गुणा कर दो इसका, 7 7 छः 42, हासिल 4, 4 7 में 63, 63 और 4 67, 6.72 आ गया। अब देखिए खुद, जो वस्तु 6 रुपये की है वह 6.72 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है, 0.72 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वैसे तो इसका मल्टीप्लाई सीधा कर दो उत्तर आ जाएगा। वैसे हम ये निकालने का तरीका ही होता है, ये ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है 0.72, और हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है 48 दी हुई है, वो किसकी है, 1 की वैल्यू है। तो गुणा कर दो, 72 और 48 का गुणा ही कर लो आप डायरेक्ट। गुणा देखिए, 8 दूनी 16, 1 7 8 56, 56 1 57,
और 4 दूनी 8, 7 चौके 28, कितना गया 6, 8 7 15, 13 1 14, 2 और 1 3, और पॉइंट कितने के बाद लगाना है? अब 2 के बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि पॉइंट बेहतर था। तो 34.56, देखो कोई ऑप्शन में दिया भैया 34.56, ये रहा ऑप्शन सी आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 20% की वृद्धि कर देता है। इस प्रकार उससे प्रत्येक वस्तु पर 120 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए सवाल में दो चीज़ें हैं, 20% की अगर वृद्धि कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, हाँ भी देखिए 20% जो वृद्धि कर रहा है, एक बार सवाल और देख लेते हैं इसमें, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन ईच आर्टिकल बट इंक्रीज द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बाय 20%। इंक्रीज कर रहा है 20%, तो कॉस्ट प्राइस को मान लो, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, सीपी को 100 मान लेते हैं, और 20% इंक्रीज कर रहा है तो 120 अंकित कर रहा है, एमपी है 120। आगे कह रहा है इन दिस वे ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 120, और ऊपर लिखा था 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट एमपी पर देगा तो इस पर 10% देगा, तो 120 का 10% हो गया 12 को डिस्काउंट देगा तो 108 में बेचेगा। 100 वाली चीज़ 108 में बेच रहा है तो 8 का प्रॉफिट हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। हम कह रहे हैं 8 का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहे हैं रुपये 120 का प्रॉफिट हो रहा है, 120 का प्रॉफिट हो रहा है। देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो मार्क्ड प्राइस ज्ञात करना है। मार्क्ड प्राइस मतलब जो हमने मार्क किया हुआ है, मतलब 120 को ज्ञात करना है, 120 को ज्ञात करना है। तो अब देखिए ज्ञात करना है 120 को, मल्टीप्लाई में भी 120 है, और अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 से काटें तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 6 3 18, 1800 आंसर आ जाएगा। देखो सी, ऑप्शन सी आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। A seller marks up his article by 10% and makes a profit of 28 by selling it at a discount of 4%. Find the marked price that article। देखिए हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, तो 10% बढ़ाएगा तो सीपी को 100 मान लो, 10 बढ़ाएगा तो एमपी 110 हो जाएगा। फिर एमपी पर 4% की छूट दो, और 28 का वो कहता लाभ होता है, और वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे जैसे सवाल बोला कि 10% बढ़ा के अंकित करें, तो हम 100 मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, और 10% बढ़ा के अंकित कर रहे हैं, 10% बढ़ा के अंकित कर रहे हैं तो 110 एमपी हो गया, ये हो गया एमपी, और ये कॉस्ट प्राइस माना था सीपी, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है 4% का, 4% का डिस्काउंट। 110 का 4% कितना हो गया, 110 गुणा 4/100, तो ये हो गया 4.4 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 4.4, 110 में से 4 घटाओ 106, 106 में से 4 घटाओ 105 पॉइंट, एक सेकेंड, 105, 105.6 इतना, तो 105.6 हो गया। यानी 100 वाली चीज़ कितने में बेच रहा है, 105.6 में, तो 5.6 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 24। हमें कह रहा था 28 का प्रॉफिट हो रहा है, 28 का प्रॉफिट हो रहा है, और क्या निकालो, वस्तु का अंकित मूल्य निकालो। तो प्रॉफिट 28 दे रहे हैं, हमारे पास 5.6 है, वो प्रॉफिट दे रहा है 28 का, 28 का संबंध इससे हो गया, और अंकित मूल्य निकालो, यानी एमपी मार्क्ड प्राइस निकालना है, 110 निकालना है, 110 को ज्ञात करना है। तो जिसे ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखें, यहाँ ही कर देते हैं, जिसे ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखें, 110 को ऊपर लिखें, मल्टीप्लाई में कितना है 28 है, और इसका संबंध इसे 5.6 से, पॉइंट हटा दो या 0, 28 दूना 56, और 1100 में 2 का भाग दे दो 550, 1100 आधा हो गया 550। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24, ये था 550, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फाइनल लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ए सेलर मार्क्स अप हिज आर्टिकल बाय 35% एंड ही सोल्ड 1/3 द आर्टिकल एट 40% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग आइटम एट 10% डिस्काउंट। इन दिस वे ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹600। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य 35% बढ़ाकर अंकित करता है और वह 1/3 वस्तु को 40% छूट पर बेच देता है तथा शेष वस्तु को 90% की छूट पर बेचता है। इस प्रकार उसे 600 रुपये का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को यहीं करते हैं, इसी जगह काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ दिया हुआ है 35% बढ़ा के अंकित करता है, 35% बढ़ा के अंकित करता है। अगर आपका 100 रुपये आपने कॉस्ट प्राइस मान लिया तो 135 क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। 135 बढ़ा दिया, एक सेकंड रुपया, हाँ जी। आगे क्या करें, बढ़ाकर अंकित करता है और 1/3 वस्तु को 40% छूट पर बेच देता है। 1/3 वस्तु को, तो इस 1/3 वस्तु को मतलब 40% की छूट जो दे रहा है वो किस पर दे रहा है, 40% मार्केट प्राइस पर दे रहे हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसका 1/3 करें, 135 का 1/3, 135 का 1/3 करें तो 3 चौके 12, 3 5 15 यानी 45 वस्तुओं को 40% छूट पर दे रहे हैं। 45 वस्तुओं को 40%, मतलब जिनका रेट 45, अपने 1-1 रुपये की मान के चलें, 45 वस्तुएं हैं 1-1 रुपये की अपने मान के चलें, तो इनको 40% की छूट पर बेच रहे हैं। तो 40%, 45 का 40% अगर बेच रहे हैं तो 60% कमा रहे हैं। 0 0 5 दूनी 10, 5 3 45, 2 3 6, 27 रुपये यहाँ से कमाई कर ली इसने। यानी 135 टोटल वस्तुएं ही मान के चलें, 1-1 रुपये की मान के चलें, तो 1/3 यानी 45 वस्तुओं पर उसने कमाई कर ली कितनी, 27 रुपये की। 135 में से 45 घटाना, बच गया 90 वस्तुओं पर क्या कर रहा है देखो, कह रहा है कि शेष वस्तु को 10% के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। 10% का डिस्काउंट तो 90 वस्तुएं 10% का डिस्काउंट या 90 रुपये कमा रहा है, तो इधर कितने रुपये कमा रहा है, 81 रुपये। तो कितने कमा लिए, ये दोनों को टोटल करना, 7 और 1 8 और 10, 108 रुपये। 100 वाली चीज़ 108 में बेच दी, 100 वाली चीज़ कितने में बेच दी, 108 में बेच दी। 100 की थी ना, 108 में बेच दी, तो 8 का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है। तो हमें कह रहा है कि इस प्रकार उसने 600 रुपये कमाई की, इस प्रकार उसने 600 रुपये, इंग्लिश में देख लो लिखा हुआ है, इस प्रकार उसने कितने, ही मेक्स प्रॉफिट ₹600। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। हाँ भी, सीपी मतलब ये 100 माना था, इसे ज्ञात करना है। और इसका 8 का संबंध किसे, 600 से। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 100 इंटू में कितना, 600 बटा में कितना, 8। तो 8 से काट लो, 800 तो 56, 8 5 40, कितना गया, 7500। 7500 सही आंसर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 7500 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है, ये रहा 7500। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको अच्छे से, यहाँ पर देखो कह रहा है कि ए सेलर मार्क्स अप हिज आर्टिकल बाय 35%। तो 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर कितना मार्क्स कर रहा है, 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस है और उस पर अंकित कर रहा है 35%, अबोव अंकित कर रहा है तो 135 मार्क प्राइस हो गया। और एक वस्तु एक की माने तो 135 वस्तु होगी मान लो। 1/3 को 40% डिस्काउंट पर सोल्ड करता है, तो इसका 1/3 करें तो 45 आता है, 45 1/3, 135 का 1/3 करें, 3 चौके 12, 3 5 15, 45 को 40% डिस्काउंट पर बेच रहा है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर ले कितना रहा है, 60% तो ले रहा है, तो कितना गया, सॉरी 45 था, 0 0 5 दूनी 10, 5 3 45, 2 3 6, 21 रुपये की कमाई कर रहा है। 135 में से 45 के पीछे 90 वस्तुएं बचा और 90 को 10% डिस्काउंट पर बेच रहा है, ये लिखा हुआ है रिमेनिंग आइटम 10% डिस्काउंट, सोल्ड कर रहा है, इनको बेच रहा है। तो कितने रुपए कमा रहा है यहाँ पर, 81 रुपये कमा रहा है। 81 टोटल कितने रुपए कमा लिया,
ये 9 30 27 था भी, इसको ध्यान रखिएगा। ये 8 और 10, 108 रुपये कमा लिए। 100 रुपये वाली पर 108 कमा लिए, 100 वाली पर 108 रुपये कमा लिए, ठीक है। यानी सॉरी 100 वाली वस्तु को 108 में बेचा तो 8 रुपये कमा लिए। हमारे हिसाब से 8 रुपये कमाए हैं, 100 वाला कह रहा है 600 कमाए हैं। ये देखो, ही मेक्स प्रॉफिट रुपये 600 का संबंध इससे हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस मतलब 100 को ज्ञात करना है, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, 100 ज्ञात करना है, और मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई 6 है और 8, तो 800 तो 56, 4 बच गया, 8 5 40, 7500 आंसर आ गया, 7500, 7500। ये लो जी। तो ये सीट कंप्लीट हो चुकी है, 2500 इसका लास्ट पर्सन था डिस्काउंट की, ये सीट कंप्लीट कर ली है। एक और सीट करेंगे अपने डिस्काउंट की आगे की वीडियो में, और आपको 2-3 तरीके करवाती हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जिस तरीके से भी आप करना चाहें उससे कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।